नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने मंचों से उन्होंने घोषणा किए थे सदस्यता अभियान शुरू करने से पहले कि 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया दिलीप जायसवाल जी से, तो वो जो है इस बातों से मुकर गए। कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। क्या कहिएगा अमित जी, दिलीप जायसवाल जी की बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है और हम शुरू से इस बात को कहते आए हैं, दोहराते आए हैं और कई बार बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में रीढ़ विहीन पार्टी है। तभी तो वो विक्रम बेताल के जैसे कभी नीतीश कुमार जी के पीठ पे सवार होती है, फिर कभी उतरती है, कभी सवार होती है। संगठन नाम का इनका कोई चीज़ नहीं है। कहने के लिए कागज़ पे बहुत संगठन है, ऐसा नहीं है कि नेताओं की कमी है क्या ना, कि प्रदेश में सिर्फ लॉबीबाजी है, पूरे प्रदेश में सिर्फ लॉबीबाजी है। पटना बैठ के इनको काटो, इनको हटाओ, इनका ग्रुप, उनका ग्रुप, 10 तरह का ग्रुप। अब देख लीजिए, इनके केंद्रीय मंत्री हिंदुत्व का यात्रा निकाल रहे हैं, तो कोई कहीं कुछ कर रहा है। अब घर घर में दिलीप जायसवाल जी लड़ाई लगाए तो घर घर से मेंबर कहाँ मिलेगा? उनकी इस बयान को हमने भी सुना था कि हम घर घर तक पहुँचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर दरवाजे तक जाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि हर घर से लोगों को हम जोड़ें, और 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखे थे, लेकिन टाइम टाइम फिस हो गया। देश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उससे आप बिहार में मत आकिए। इनको ये इनका धूल धूसरित होना है। आने वाले दिनों में ना, अभी तो उपचुनाव है, 25 में पता लगेगा कि कहाँ हैं ये ग्राउंड पे, कहीं नहीं है ग्राउंड पे। तो ये तो होना तय था। अब अपने बातों से मुकर जाएं तो खैर, ये तो खड़े गाय खाने वाली बात हो गई कि आप कहिए और मुकर जाइए। तो ये पुरानी राजनीति की यही परंपरा रही है। लेकिन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी से कमजोर कोई पार्टी बिहार में नहीं है। आरसीपी सिंह नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हो सके तो विधानसभा यानी कि 2025 में 243 सीटों पर वो भी अपने उम्मीदवार जो है उतार सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि किसका वोट बैंक वो काटेंगे? एनडीए? देखिए, वोट बैंक की बात, सबसे पहले तो अगर पार्टी बनाने जा रहे हैं तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। निर्णय पहले लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर है दुरुस्त है, जो भी है जब जाएगा तभी सवेरा। अब पार्टी सर बनाएंगे और बनाने के बाद रामचंद्र बाबू तो अपने कह रहे हैं कि पहले अपनी ताकत बनाएंगे, और सही बात है, पहले ताकत होगी तब तो, जब ताकत बनेगी तब तो आंका जाएगा कि आप किसका वोट काट रहे हैं, किसका वोट नहीं काट रहे हैं, हमारी पहुंच जनता तक कितनी होती है उनकी। तो इन सब बातों को पहले अभी बनने दीजिए। अभी तो बच्चा जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, वयस्क होगा, किशोर होगा, तब तो पता करेंगे कि भाई आप वो अब किस फील्ड में जाएगा। आरसीपी सिंह जी अभी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बन जाए, यानी बच्चा बड़ा हो, जन्म लेगा, बड़ा होगा, वयस्क होगा, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्षमता कितनी है, वो किस स्तर तक जा सकता है। वो सिपाही बनेगा कि सब इंस्पेक्टर बनेगा कि आईपीएस बनेगा या आईएएस बनेगा, तो ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बहुत बहुत शुभकामना है हमारी। प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में दलों की संख्या बढ़नी चाहिए और आए, अच्छी पहल है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कीजिए? क्या लगता है उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से वो कैंडिडेट खड़ा कर दिए चारों सीट पर उम्मीदवार को, अब एनडीए के वोट डैमेज करेंगे या फिर महागठबंधन की? अरे भाई, वो किसी का वोट क्या डैमेज करेंगे, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आप लोग यह बताइए कि जो बवंडर बनाया जा रहा था, फलाने स्ट्रेटजिस्ट, ये वो इतने बड़े तोप हैं राजनीति के, तो अब तो यह बात प्रमाणित हो गई कि प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक नॉलेज शून्य है, बिल्कुल शून्य है। ये सामान्य सी बात, अगर हम आज किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम जिस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेंगे तो उसके पहले तो सारा क्राइटेरिया होता है, वो तो हम चेक आउट कर लेंगे ना। हमारे पास इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि कैंडिडेट्स का भाई क्या क्या जरूरत, ये बेसिक सी बात कि वो वोटर्स हैं कि नहीं, इसकी भी अगर जानकारी प्रशांत जी को नहीं है तो फिर उनको राजनीति का क्या नॉलेज है? राजनीति का स्ट्रेटजिस्ट होना, वो उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बेकार कहा जाता है, ये गलत वर्ड है। वो किस चीज़ के स्ट्रेटजिस्ट हैं? फुसरी को भूखंडर बनाना हो तो उसके स्ट्रेटजिस्ट हैं,
हवा बनानी हो उसके स्ट्रेटजिस्ट हैं, सोशल मीडिया के वो स्ट्रेटजिस्ट हैं। वो किसके बदौलत? 10 तरह के लड़के को, 10 जगह के एजेंसी को, पीआर एजेंसी चलाने वाले कि वो स्ट्रेटजिस्ट हैं। बस परसेप्शन क्रिएट करने का वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं हैं। अगर जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होगा तो क्यों पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट? जब आपको ये पता नहीं है कि कैंडिडेट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उस कैंडिडेट का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा वो चुनाव? तो ये इनके पास अनुभव की कमी है। हम एक बात इससे पूर्व कह चुके हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है बुर्ज खलीफा, उसको बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर आए होंगे, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्टर आए होंगे, मिस्त्री आए होंगे, सारे लोग आए होंगे, टेक्नीशियन सब लगे होंगे। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्टर यह सोचने लगे कि हमें छोड़ो, हम तो एक बुर्ज खलीफा बना ही चुके हैं। अरे भैया, तुम बनाए क्या हो? पैसा मिला, काम किए, उसमें आपका योगदान सिर्फ नहीं है, उसमें कई लोगों का योगदान है। उसी तरीके से प्रशांत जी को पैसा दी पार्टी, पीआर एजेंसी जैसे हायर करते तो ये पीआर का काम करते थे। पीआर का काम क्या है? मीडिया मैनेज करना, सोशल मीडिया मैनेज करना, भीड़ कैसे होगी, नारा कैसे लिखा जाएगा, यही सब काम है ना पीआर एजेंसी का। तो एक बड़े पीआर स्ट्रेटजिस्ट हैं और वो आज सोचे कि अब हम मुख्यमंत्री ही नहीं क्यों नहीं बन जाए, कल को सोच लेंगे प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं बन जाए। तो भाई ग्राउंड पे आइएगा ना तो राजनीति के पर पैतरा सीखना होता है, उसकी अनुभवहीनता है। चलिए, तो प्रशांत किशोर को राजनीति का अनुभव नहीं है, उन्हें अभी बहुत अनुभव लेना चाहिए, तब वो चुनावी मैदान में उतरे तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।